राज्यसभा में इसको पास किया गया था। साफ तौर पर है कि अब कानून बन चुका है। वक्त संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये पूरा जो कॉपी है एसेंट की उसको अब अपलोड भी कर दिया है। कह सकते हैं कि जिस तरह से इस पर पूरी राजनीति हो रही थी, विपक्षी दल लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर रहे थे और कई याचिकाएं लगाई गई थी, खास करके जावेद का। अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। लीगल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। कानून बन गया है, वक्फ संशोधन जो कानून है, जो नया कानून है, वो अस्तित्व में आ गया। अदिति, बिल्कुल, देखिए, अस्तित्व में आया नया कानून। वक्त संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और भेजा गया, और वक्त संशोधन बिल को महामहिम की मंजूरी मिल गई है। और इसके साथ ही अब देश का नया कानून जो है वो वक्फ कानून लागू हो गया है। आपको बता दें कि जब संसद 2 और 3 तारीख को लगातार लोकसभा और राज्यसभा में लगातार चर्चा हुई, कम से कम 13 घंटे लोकसभा और 17 घंटे राज्यसभा में चर्चा होने के बाद जब पारित हुआ, उसके बाद भेजा गया, जैसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया था। और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है। अब नए वक्फ कानून यानी कि अमेंडमेंट 2025 को पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी। आपको बता दें कि ये जब भी दोनों हाउसेस में पारित हो जाता है, तब ये राष्ट्रपति, कोई भी बिल हो, तब राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो बिल का रूप धारण कर लेता है। और अब वक्फ अमेंडमेंट 2025 को बिल का रूप धारण कर लिया गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी है। और अब ऐसे में कई पूरे देश में कई ऐसी जगह थी जहां पर विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। अब ये नए कानून बन चुका है। अब इस नए कानून को किस तरीके से आगे जैसे लागू होगा, तो अब कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी, अलग अलग याचिकाकर्ता जो है सुप्रीम कोर्ट इसको चुनौती देंगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आपको बता दें कि देश की तो अदिति से हमारा संपर्क कट गया है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है कि नया वक्फ कानून अस्तित्व में आ गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले इसे लोकसभा से पास किया गया, वो उस समय विधेयक था, बिल था, उसके बाद ये राज्यसभा से पास हुआ और उसके बाद ये फिर कानून बन गया है। अक्षय राय मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए फोन लाइन पर। अक्षय, इसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये काफी अहम हो जाता है। देखिए, वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जिस तरह से अब पार्लियामेंट में लाया गया, अब ये माना जा रहा है कि तमाम जो संशोधन किए गए थे सभी संशोधनों को अब लागू किया जाएगा। और अब नया कानून क्योंकि अस्तित्व में आ गया है, कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को झटका है। वो उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो फिर वहां से कुछ सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अब क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो वक्त संशोधन विधेयक अब पूरी तरह से जो बिल को मंजूरी मिल गई है, तो कानून के रूप में अब सामने आ सकता है। उसका नोटिफिकेशन अलग से निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति का एसेंट मिला है पार्लियामेंट को, वो कॉपी रिसीव भी हो गई है। और कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ी जीत निश्चित रूप से सामने आई है। जिस तरह से 2 तारीख को लोकसभा और 3 तारीख को राज्यसभा में ये पेश किया गया था और मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गवर्नमेंट ने इसको पेश किया था। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वक्त संशोधन बिल को मंजूरी देने के बाद निश्चित रूप से अब जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो अब तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। जो विवादास्पद जो प्रॉपर्टीज रही हैं उस पर भी अब निश्चित रूप से तेजी से काम किया जा सकता है। और जिस तरह से योगी सरकार ने तो अब कुछ दिन पहले ही डीएम को आदेश भी दे दिए गए थे इसके बारे में चर्चा की जाए, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज रही हैं खास करके वक्त से विवादास्पद प्रॉपर्टीज, उसको लेकर के कार्रवाई तेज मानी जा रही है कि हो सकती है। और साथ ही साथ क्योंकि कमेटी का फॉर्मेशन भी किया जाना है, देखना ये दिलचस्प होगा कि जो इस तरह से 11 लोगों की जो कमेटी बनाई जानी है उसमें कैसे कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। क्योंकि एक तो बोर्ड की जो कमेटी होगी उसका गठन किया जाना है और उसके अलावा
और 2 कमेटियां जिन गठन की जानी है उसको भी देखना होगा कि सरकार उनमें किन किन को शामिल करती है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर ये है कि नया वक्फ कानून अब अस्तित्व में आ चुका है और क्योंकि दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो ये माना जा रहा है कि सरकार अब तेजी से इन दोनों कानूनों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और खास करके जो विवादास्पद प्रॉपर्टीज रही हैं और उसको लेकर के जरूर मुझे लगता है कि तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो ये लगातार कहीं कुछ इलाकों में ही दिखे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब तो उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। आप देखिए, विरोध प्रदर्शन तो निश्चित रूप से होते रहेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी दल इससे चूकना नहीं चाहता। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से सरकार ने अपनी बातें वहां पर मनवाई और जब क्योंकि कानून बन चुका है तो ऐसे में अब ये जरूर कहा जा सकता है कि कानून सम्मत कार्रवाई के लिए सरकार तैयार रहती है। और क्योंकि संशोधनों के लिए लगातार जेपीसी का निर्माण किया गया, उसके बाद जेपीसी ने रिपोर्ट सबमिट की लोकसभा स्पीकर को, उसके बाद सरकार ने लगातार इस पर चर्चा कराया, देर रात तक चर्चा हुई और उसके बाद दोनों सदनों के पास करने के बाद अब क्योंकि कानून के रूप में परिवर्तन हो गया है तो ये माना जा रहा है कि अब विरोध के स्वर दिखाई अलग दें, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी जीत निश्चित रूप से हुई है। और क्योंकि इस विधायी वैधता को चुनौती दी गई है तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को एंटरटेन करता है या नहीं करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो क्राइटेरिया है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। विपक्ष को यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां से इस बिल पर जो रिवील करने की बात सामने आ सकती है, रिपेल किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है तो अब लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव चीजें रहेगी, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानून को फॉलो कराने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका करती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला निश्चित रूप से सरकार का रहा। उसके बाद अब जिस तरह से सदन के मुहर पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है तो अब नया जो कानून है अस्तित्व में आ चुका है। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि सरकार जल्द ही, मुझे लगता है कि आने वाले समय में तमाम जो कमेटियां गठित करनी है उसको करेगी और जो बोर्ड बनाया जाना है जिसमें कि ये कहा गया कि 4 गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल हो सकते हैं तो वो भी आ सकते हैं और 2 महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है, वो भी अस्तित्व में जल्द ही आ सकता है। ठीक है अक्षय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की बड़ी खबर, नया वक्फ संशोधन बिल अब अस्तित्व में आ गया है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बिल के पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली है और अब कानून की शक्ल में नया वक्फ संशोधन बिल आ चुका है। लोकसभा में पहले बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित किया गया। 12 घंटे की लंबी चर्चा हुई लोकसभा में, उसके बाद में राज्यसभा में भी इस बिल को लेकर के संवाद हुआ। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बिल को लेकर के जब संवाद हो रहा था तो एक तरफा बात हुई, लेकिन अब क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है देश की राष्ट्रपति की, तो अब वक्फ संशोधन बिल अस्तित्व में आकर कानून की शक्ल ले चुका है।